मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ। मैं इतने महंगे गिफ्ट्स अजनबियों से नहीं लेती। जिस दिन मुझे अपना मानोगी उस दिन इसे पहन लेना। कोई लड़का बार बार ऐसी बातें करेगा, इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा तो थोड़ा तो पसंद आएगा ही ना। विनायक, मुझे निकालो। माँ, माँ, सब ठीक हो? विक्रांत की लाश। विक्रांत यहाँ कैसे होगा? माँ, मैंने खुद भीम को देखा। भीम ने उसकी लाश। तू शांत हो जा। तूने कोई बुरा सपना देखा? नहीं माँ, विक्रांत यहाँ कैसे मैं आया? आपको चलिए आप मेरे साथ। महक, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुझे मैंने खुद देखा। इन्होंने विक्रांत की लाश यहाँ दफना। ये दफना मरने? तुम ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें खुद देखा है यहाँ उसकी लाश दफनाते हुए। अरे इतने कुछ ना है। वो तो भाई साहब ने बोला कि आपको पौधे बहुत पसंद है, तो बस पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। आप खोदो। अग्निवंशी खानदान में आज तक ऐसी वाहियात हरकतें नहीं हुई है। हम पर तोहमत लगाई, हम पर। ए चौटाला, खोद गड्ढा, दिखा दे इन्हें आज। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मीना, क्या बोल रही हो? क्या बकवास है ये? यहाँ पर लाश कैसे आएगी? What nonsense is this? मैं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने खुद देखा था, यही थी उसकी लाश। एकांश, मेरी बात सुन। तू क्या कर रहा है? एकांश प्लीज। एकांश बस ना। सर प्लीज रुक जाइए, इसे कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने देखा है, आप खोदिए। पर ये विक्रांत है कौन? ये महक के लिए उसका रिश्ता आया था कुछ वक्त पहले। ये देखिए, मैंने कहा था ना, यही आपके पैर के नीचे। और खोदू? नहीं, बाहर निकल। छोड़ उसे, बाहर निकल।
अंदर जाके अपने हाथ धो। महक, यहाँ पर कोई लाश नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी। मैंने कुछ देखा था। सुनीता जी, सफर की वजह से शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए इसे भ्रम हो गया है। मैं इसकी तरफ से आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। इट्स ओके, सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके वंदना जी, कोई बात नहीं। अब ये तमाशा खत्म हो गया हो तो अंदर चले। जी अंदर चल। महक, क्या कर रही है तू? चल अंदर। मैंने कुछ देखा। वहाँ कुछ नहीं है बेटा, तू अंदर चल। मैंने कुछ भी आओ बाओ बक रही थी तू। क्या सोचेंगे ये लोग हमारे बारे में? मैं सच कह रही हूँ। फिर वही बकवास। महक तू क्या हो रहा है हमारे घर में? चाची अब आप ही ना मम्मी से पूछिएगा। अब मैं क्या पूछूं? देख तो रही हो तमाशा हो रहा है। और लाओ, गरीब घर की लड़की सिर पर तांडव करेगी। हम तो इन्हें मेहमान समझ के इज्जत दे रहे थे, और ये है कि हमारी इज्जत उछालने पे तुले हुए हैं। एग्जैक्टली बहुरानी, बिल्कुल सही कहा तुमने। कुछ लोग तो देखो, जिस थाली में खाते हैं ना उसी में उल्टी कर देते हैं। वैसे वंदना जी, वो जगह हमारे बंगले का हिस्सा है, कोई सरकारी कब्रिस्तान नहीं कि वहां से लाशें निकलेगी। समझा दीजिए अपनी बेटी को। I'm sorry। दरअसल मुझे पता नहीं कैसे। I'm sorry। ये सही है, मैं पहले किसी का गला काट दूं और फिर बाद में सॉरी बोल के पीछे हट जाओ। और नहीं तो क्या, तुम्हारे सॉरी का क्या अचार डालेंगे हम लोग। हमारे बेटे की इज्जत पे तो कालिक लग गया ना। राम जैसा बेटा हमारा रावण बना दिया तुमने। मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ। मैंने थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, पर मैंने चौटाला को देखा था। आप प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे कैसे? हलवा है क्या? आज तो तुम हमारे खानदान पर खूनी होने का इल्जाम लगा रही हो। कल को शादी के बाद तुम्हारी पैसे की लालच बढ़ गई तो तुम तो हम में से किसी पे भी इल्जाम लगा दोगी, है ना? रानी, भाभी रहने दीजिए आप। ये लड़की अभी तक हमारे घर में भी नहीं आई और उसकी हरकतें तो देखो, आस्तीन के सांप वाली। दोनों माँ बेटी एक नंबर की चालबाज, धोखेबाज। सही कहा चाची, माँ तो 4 पैसे के आगे बढ़ नहीं पाई। सोचा बेटी की शादी अमीर घर में करा दूं तो उसी बहाने खुद का बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा। माँ तो 4 पैसे के आगे बढ़ नहीं पाई। सोचा बेटी की शादी अमीर घर में करा दूं। नौकरानी बनने की औकात नहीं हमारे घर की, और तुम्हें महारानी बनना है। महारानी बनने के सपने देख रही हो। Enough! जो हुआ सो हुआ। इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए छोटी सी बात होगी मिस्टर एकांश अग्निवंशी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और आप दोनों, माना कि मुझसे गलती हुई है, जिसके लिए मैंने और मेरी माँ ने आप लोगों से दिल से माफी मांगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी कही हुई कोई भी बात सुन लें। आपने बिना पूरा सच जाने मेरे और मेरी माँ के बारे में राय बना ली। सच ये है, चाची जी और भाभी जी, सुनीता आंटी खुद ये रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी। हमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया आपके देवर में। आपके देवर और आपकी सास खुद आए थे हमें मनाने, हम यहाँ आ भी नहीं रहे थे। हमारे पास पैसे भले ही कम हो, लेकिन आत्मसम्मान नहीं। और अगर कोई भी
हमारे आत्मसम्मान या हमारी इज्जत पर उंगली उठाए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनीता आंटी, आपने तो कहा था कि आपके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा खुले दिल से स्वागत करेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ। मैंने एक कांड से भी कहा था कि आपके परिवार वाले मुझे देखकर खुश नहीं है, और आज तो वो प्रूव भी हो गया। मेरी बात सुन, तुम कुछ गलत समझ रही हो। एग्जैक्टली, मैं अब तक सब गलती समझ रही थी, लेकिन अब सब सच सामने आ गया है। आपके पूरे परिवार ने मुझे और मेरी माँ को इतना सुनाया, लेकिन आपने उस पूरी बात को आई गई कर दी। आप अगर अभी मेरे आत्मसम्मान की परवाह नहीं कर सकते, तो क्या गारंटी है कि शादी के बाद आप मेरे बुरे वक्त में मेरी रक्षा करेंगे? और 7 वचनों में एक वचन पत्नी की रक्षा करने का भी होता है, उसमें तो आप आज ही फेल हो गए। आई एम सॉरी, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। चलो माँ। महक, माँ तो दोनों चार माँ पैसे के बेटी आगे बढ़ नहीं एक पाई। नंबर की सोचा, चालबाज, बेटी धोखेबाज की शादी और गिरी हुई अमीर घर में औरतें। करा दूं। चलो माँ। चलिए। बहुत खुश थी मैं कि तेरा रिश्ता तय हो रहा है, तेरा घर बस जाएगा। कहीं ना कहीं मैं भी हाँ कहने वाली थी, लेकिन फैमिली को लेकर तो मुझे शुरू से ही थोड़ा डाउट था, जो अब क्लियर हो गया। एक छोटी सी गलतफहमी क्या हुई, भूखे भेड़ियों की तरह चढ़ गए सबके सब। आप क्या महाभारत सुन रहे हैं? चलिए बैठिए। तुम्हारी रक्षा का वचन मैं निभाऊंगा महक। मैडम, ब्रेक फेल हो गया है।
हाँ क्या? आप एक काम करो, कूद जाओ। अरे कूद जाओ आप लोग गाड़ी से। अरे पागल हो गया क्या तुम? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। ये बता रही, एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर। कोई है? खोलो। कहा था ना मैंने, कुचल नहीं पाऊंगा।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ महक। महक के घर रिश्ता भी आएगा और उसकी शादी भी होगी। मैं करूंगा महक से शादी। माँ, संभाल के, आराम से बेटा। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एकांश की वजह से हम दोनों जिंदा हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों की जान बचाई है बेटा। मैं समझ गई। आप आगे क्या कहने वाले हैं? समझ गई है तो जान भी गई होगी ना कि एकांश तुझे कितना प्यार करता है। उसके लिए उसकी जिंदगी से बढ़कर तू है। और फिर उसकी गलती ही क्या है? वो तो वहां था भी नहीं। अगर होता तो अपनी भाभी और चाची को जरूर रोकता। जब आया तब कौन सा रोक दिया? मैं बात को टाल ही दिया ना। तो क्या करता वो? झगड़ा करता उन दोनों से? देख महक, एक बार परिवार के नजरिए से सोच कर देख। माना कि उन्होंने हमें बहुत बुरी बुरी बातें कही हैं, पर उनके लिए तो हम अनजान ही है ना। वो थोड़ी ना हमें जानते हैं। और आजकल ऐसे कितने किस्से होते हैं जब लड़कियां अमीर लड़कों से शादी करके उनका घर तोड़ देती हैं। सच कहूं तो उनकी जगह हम होते तो हम भी ऐसे ही सोचते। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, हम ऐसा कभी नहीं सोचते। इतनी तमीज है हम में। अच्छा ठीक है, मानती हूँ कि वो मुंहफट है, पर इसके लिए तू एकांश को दोषी क्यों ठहरा रही है? उसने तो सिर्फ हमारी हमेशा मदद ही की है। तुझसे सिर्फ अपना प्यार जाहिर किया है, तुझे इज्जत दी है, उसी का मान रख ले। और परिवार का क्या है? 2-4 दिन तेरे साथ रहेंगे ना तो तेरे गुणगान गाने लगेंगे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। देख महक, जल्दबाजी में हम यहाँ से निकल तो गए थे। अब जब दोबारा मौका मिला है तो फैसला सोच समझ कर लेना। पिछला कचरा जब इस घर से बाहर गया था तो सोचा था मेरी बहन त्रिशा की शादी एकांत से करवाऊंगी, लेकिन इस बार तो वो उससे भी बड़ा कचरा उठा ले आया। हे भगवान, कहीं इस कचरे के डब्बे को एकांश फूलों का गुलदस्ता बना के अपने कमरे में ना सजा ले। एग्जैक्टली बहुरानी, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। और उससे रोकेगा कौन? क्योंकि सुनीता भाभी और एकांश के खिलाफ बोलना मतलब अपनी मौत को खुद न्योता देने बराबर है। पिछली बार भी एक कांड किया था, उसकी सजा के इंतजार में आज तक बैठे हैं। पता नहीं कि तलवार कब गिर जाए हमारे सर पे। मैं तो सोच रही हूँ अपने मायके भाग जाऊं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होना होता ना तो अब तक हो गया होता। एग्जैक्टली बहुरानी, बस मैं बोलने ही वाली थी। और एनीवेज, हमें ये शादी नहीं होने देनी है। एकांश की शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी छोटी बहन त्रिशा से करवानी है। बिल्कुल, ताकि तुम दोनों मेरे साथ रहोगी और मैं सुनीता भाभी को हराकर इस घर पर राज करूंगी। हमारी विशेष सिर्फ एक तरीके से पूरी हो सकती है। ये शादी सिर्फ वो तोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए हमें एकांत से इस कमरे की चाबी चुरानी होगी।
सजा है, ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की 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 बाजी इश्क की। सॉरी, मैं ऐसे ही आपके रूम में आ गई। आपने शायद कोई बुरा सपना देखा था। आपकी आवाज बाहर तक आ रही थी। सॉरी। It's okay. In fact, I'm sorry. अपने परिवार के सामने तुम्हारा और वंदना आंटी का साथ नहीं दे सका। मेरे परिवार वाले मेरे लिए पॉजिटिव हैं और इसकी वजह से वो अपनी हादें भूल जाते हैं। लेकिन आज मैंने सीखा कि हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, जिसे लांघने का हक किसी को नहीं होता। पत्नी और परिवार की उस मर्यादा का मान रखना एक पति का फर्ज होता है। वैसे आपने बताया नहीं, क्या सपना देख रहे थे? अभी भी कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? हर राज का हमराज नहीं होता। लेकिन हर दर्द के लिए एक हमदर्द होना जरूरी है। बोझ हल्का हो जाता है। तुम बनोगी मेरी हमदर्द। हाय हाय, देखा तुमने? देखा कितने पास पास थे वो दोनों। माय गॉड, पता नहीं क्या हो जाता। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं इन दोनों के बीच में कोई एडल्ट मूवी ना शुरू हो जाए। एडल्ट पिक्चर छोड़ो चाची, अब ये जो थ्रिलर पिक्चर शुरू होने वाली है ना, उसके बारे में सोचो। हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, ये दरवाजा हमें बिल्कुल करेक्ट टाइम पे खोलना होगा। एकांश, बात की तूने महक से? वो जा रही है क्या? नहीं।
फेवरेट है। जिस दिन मुझे अपना मानोगी उस दिन इसे पहन ले। इश्क की बाजी इश्क की बाजी इश्क की इश्क की बाजी इश्क की बाजी इश्क की इश्क की बाजी इश्क की बाजी इश्क की इश्क की बाजी इश्क की। उसने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों की जान बचाई है बेटा। माँ, मैं एकांशी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। इश्क की बाजी इश्क की बाजी इश्क की इश्क की बाजी इश्क की बाजी इश्क की इश्क की बाजी इश्क की। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मत डरो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई। तुम्हें बाहर जाना है तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। और तुम्हें ये पता है मैं तुम्हें बाहर कैसे निकालूंगी? इससे। ये है तुम्हारी आजादी की चाबी। तुम्हें पता है ये कैसे काम करती है? दिखाती हूँ। हो गया। और ये हुई तुम आजाद। मैं बस नाम की रानी हूं, असली महारानी तो वो महक है। मम्मी, मेरा मतलब है कि अगर कोई टीवी वाली जेठानी ऐसी होती ना तो सेम टू सेम ऐसे ही बोलती। लेकिन मेरे लिए मेरी देवरानी छोटी बहन जैसी है। अच्छी बात है। तो अब महक को शगुन दे दे। जी।
जाओ बुला कर लाओ उसे। वंदना जी, पंडित जी ने 2 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकाला है। जयंती दीदी, सारी शादी की तैयारी, डेकोरेशन, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। सुनीता जी, इतने कम टाइम में इतना सारा काम कैसे हो पाएगा? हम लोग तो बस आप लोगों से मिलने आए थे। और सच कहूं तो मैंने ये सोचा था कि महक की शादी मसूरी से ही होगी। मैं चाहती हूँ कि उसकी विदाई उसके घर से हो। वंदना जी, ये भी तो महक का ही घर है। हाँ, पर आंटी, हमारे सारे दोस्त, सारे परिवार वाले सब तो वही हैं। वो यहाँ कैसे आएंगे? बेटा, तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मसूरी दिल्ली से दूर कितना है? तुम्हें जिसे बुलाना है तुम उन्हें इनवाइट भेज दो, वो आ जाएंगे। आंटी, हम यहाँ किसी को नहीं जानते, किसी को भी नहीं पहचानते, फिर यहाँ तैयारियां कैसे करेंगे? मम्मी, आंटी सही तो कह रही है, इनकी बेटी की तो पहली शादी है ना। हाँ, दूसरी थोड़ी है जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मम्मी, चाची का मतलब यह है कि यहाँ तो मेरी और वीरेन जी की शादी हो चुकी है, तो हम सबको तैयारी करने की जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस है ना। अब इनके लिए तो फर्स्ट टाइम है। एग्जैक्टली बहुरानी, बिल्कुल सही कहा। मैं यही कहना चाहती हूँ। वंदना जी, देखिए, मैं आप दोनों की परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन बात यह है कि अगले 2 दिन के बाद शादी का कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। 2 दिन बाद इन दोनों बच्चों की ग्रह दशा ठीक नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो पाएगी। तभी मैं कह रही हूँ कि अगले 2 दिन में शादी हो जानी चाहिए, ताकि मेरे बच्चे साथ रहें, खुश रहें। और फिर महक की डोली तो इसी घर में ही आ रही है, तो फिर क्यों ना सब कुछ इसी घर में ही हो। ठीक है, आप लोग इतना कह रही हैं तो हम भी तैयार हैं। 2 दिन बाद महक की डोली यहीं से निकलेगी और यहीं आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है वंदना जी। महक, देखो, अब शादी में ना बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, तो तुम आओ, देखो, जल्दी से डिसाइड कर लो तुम शादी में क्या पहनना चाहती हो, कौन सी साड़ी, कौन सा हार। आओ देखो। कितनी भी तैयारी कर लो, कितने भी ख्वाब देख लो, लेकिन असली धमाका तो उस लड़की के बाहर आने पे आएगा। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। सोने का नेकलेस? इसकी क्या जरूरत थी माँ? अरे, मैंने तेरी शादी के लिए बनवाया है। इसे मैंने बहुत अरमानों से खरीदा है। इसे पहनकर मेरी रानी बिटिया सबसे सुंदर दुल्हन लगेगी। बेटा, ये सिर्फ हार नहीं है, इसमें मेरा प्यार, आशीर्वाद, सब कुछ है। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी शादी में वही हार पहनना चाहती हूँ जो मेरी माँ ने मेरे लिए लाया था। बिल्कुल, जैसी तुम्हारी मर्जी।
मैं किसी को बोलकर तुम्हारे घर से वो हार मंगवा लेता हूं। हार तो तुमने पसंद कर लिया है, अब कपड़े भी पसंद कर लो। मोहब्बत है तो मेरी तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। मोहब्बत है तो मेरी तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की 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 बाजी इश्क की। महक, क्या हुआ? क्या हुआ महक? सॉरी। बोलो क्या हुआ? क्या हुआ महक? तुम चीखे क्यों? कुछ देखा तुमने? अब वो मैंने सच में कोई था या ये भी मेरा वहम ही था? नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, दुल्हन है, कुछ याद आ गया होगा। मैंने सच में किसी लड़की को देखा था। क्या हुआ? काश आज निहारिका दी भी यहाँ होती। इस खुशी के माहौल पे उस लड़की को याद करके माहौल को मनहूस मत बना। जब उस लड़की ने अपनी खुशियों के आगे हमारे बारे में नहीं सोचा, तो हम अपनी खुशियों में उसे क्यों याद करें? नाम न ले उसका। अच्छा, उनका नाम लेने से आपका माहौल खराब हो रहा है, और आप जो सुबह से रो रही हैं उसका क्या? दुल्हन की माँ हूं, तो जरा सुबह आने का हक तो मुझे भी। सोचना, तो शादी करके यहीं रह जाएगी और 2 दिन बाद मुझे यहाँ से अकेले वापस जाना पड़ेगा। बस यही सोचकर मन थोड़ा भर आया मेरा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ और ये शादी कैंसिल। दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। शुभ शुभ बोल बेटा। देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं रोऊंगी। अब तो जल्दी से तैयार हो जा, ठीक है? भाग जाओ। क्या हुआ? सुबह से घड़ी शांत सी है, वो खबर इतनी कड़ी आवाज भी नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं है। जाके देखो उसे। जी भाई साहब। चौटाला खान मार्केट में एक ड्राई क्लीनर की शॉप है, वहां पे मेरी साड़ी पड़ी है, जाके ले आओ। लेकिन एकांश भाई साहब ने। कोई बहाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम एकांश को बता देंगे कि तुम उनकी चाची और भाभी की बात ना मानकर उनका अपमान कर रहे हो। जाओ। जिस काम के लिए उसे बाहर निकाला है वो काम आज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, एकांश और महक की शादी तो होगी ही नहीं। भाग जाओ, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। भागो, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भागो। कौन है? कौन हो? सामने आओ। क्या हुआ मैक? कोई है, शीशे के पीछे है वो। उसने लिखा है भाग जाओ। पर मैक वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैंने देखा है। तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है? वहाँ पर कोई भी नहीं है। नहीं। देखो। चलो मैं दिखाती हूँ। वही थी वो। मैक, वहाँ कुछ भी तो नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ। उसने शीशे में भी कुछ लिखा।
मैंने देखा था उस वक्त, मैं तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने देखा था वो लड़की वही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने उसे वही देखा था। ये देखिए, ये देखिए कहाँ जा रहे हैं। ये सिंदूर मैंने ही उस पे डाला था। मैक, देखो तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे दिमाग का वहम है। नहीं, जाके रेडी हो जाओ। तुम मेरी बात सुनो। मैं देखना चाहती हूँ ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है। मैक, कोई नहीं है। तुम ये तो स्टोर रूम है ना। आपने तो कहा था यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ, ये स्टोर रूम है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मेरी बात तो सुनो। पर ये निशान तो स्टोर रूम की तरफ जा रहे। मैक, ये रस्सी, ये क्या है? यहाँ किसी को रखा था। ये हथकड़ी, ये रस्सी। अब बताइए मुझे यहाँ कौन था? उस दिन जब बैग टकराया था तब भी आप बहुत घबरा गए थे। मुझे बताइए यहाँ कौन था, मुझे जानना है। बताइए मुझे बताइए यहाँ कौन था, मुझे जानना है। बताइए। मैक, हर फैमिली के कुछ राज होते हैं जो कोई नहीं चाहता कि वो बाहर आए। हमारे परिवार में भी कोई था जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। हमने उसे घर में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसे संभाल नहीं पाए। इसलिए उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। And I'm sorry, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। मैंने देखा वो निशान भी थे। मैंने उसको देखा तो निशान तो यहीं आ रहे थे। मैंने देखा था आँख से यही। उसके लाल पैर।
बेटा, आपका नाम क्या है? निधि। और ये पैर में निधि, यहाँ पर हो तुम? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें? ये निधि है, हमारे स्टाफ की बेटी। उसके घर पे कोई होता नहीं है तो उसे यहाँ ले आती है खेलने के लिए। निधि, यहाँ क्या कर रही हो? कोई शैतानी तो नहीं की ना तुमने? वो ना आंटी, क्या किया बताओ जल्दी से। बड़ी वाली चॉकलेट दूंगी, बताओ। वो ना आपके कमरे में मैं शीशे में लिखी, भाग जाओ। बेटा, ये गलत बात है ना। देखो वो कितना डर गई थी। अब आगे से ऐसा मत करना। गुड गर्ल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ रही है, चल जा। मॉम, इमरजेंसी। महक, बेटा तुम तैयार नहीं हुई? संगीत और मेहंदी के लिए देर हो जाएगी, तैयार हो जाओ। अब तुम ठीक हो ना? ये घर तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रहा है महक। जाओ, तैयार हो जाओ। अच्छा हुआ एकांश तूने मुझे फोन कर दिया और मैं इस लड़की को यहाँ ले आई। वर्मा अभी खतरा टला नहीं है, वो कमरे से भाग चुकी है। ये हुआ कैसे? वो अपने रूम से बाहर कैसे निकली? क्या तारा रूम से भाग गई? हे भगवान, अब तो हम सबको छुपना पड़ेगा। चाची प्लीज मुझे छुपा लो। अरे तुम मेरे पीछे कहाँ छुप रही हो? फिर मैं कहाँ छुपूंगी? भाभी। एकांश, तुम मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी दरवाजा खोला है। वैसे भी चाबी तो तुम्हारे पास ही रहती है ना। एग्जैक्टली बहू रानी, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। एकांश, तारा उस रूम में किस वजह से बंद है ये बात हम सब जानते हैं, तो खुद सोचो कोई उसे उस रूम से बाहर क्यों निकालेगा? वो खुद ब खुद तो अपने रूम से बाहर नहीं आएगी ना भाई। एकांश, गलती तो इंसान से ही होती है ना। हो सकता है शायद तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। ऐसा नहीं हो सकता चाचू, क्योंकि मुझे ऐसी गलतियां करने की आदत नहीं है। और वो इतनी देर से बाहर घूम रही है, आप लोग उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? नान खटाई बढ़ गई। जब ये गुस्से में हो तो इसके सामने ना आने में ही भलाई है। एकांश बेटा, शादी का घर है, नहीं ध्यान दिया होगा किसी ने। चौटाला भाई साहब, 30 मिनट पहले तुम वहां पर पहुंचने वाले थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने वहां पर कुछ नहीं देखा? भाई साहब, मैंने जा नहीं पाया। वो रानी भाभी ने खान मार्केट भेज दिया था साड़ी लेने के लिए। अरे चौटाला, तो मैंने भी तुम्हें काम के लिए ही भेजा था ना। मुझे क्या पता था तारा कमरे से बाहर है। मुझे नहीं पता कौन सच्चा है और कौन झूठा, लेकिन एक बात तय है, अगर इस मामले में किसी का भी हाथ हुआ तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चौटाला भाई साहब, घर के सारे नौकरों को इकट्ठा करो और ढूंढो तारा कहां पर है। जी भाई साहब। एकांश, आज रात को हल्दी मेहंदी संगीत है और 2 दिन के बाद शादी। अगर तारा नहीं मिली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हल्दी मेहंदी संगीत अब कुछ नहीं होगा मां, अब सीधे आज रात ही शादी होगी। क्योंकि मैं तारा और महक के मिलने का रिस्क नहीं ले सकता मां।
बेटा 2 दिन के बाद शादी करने के लिए वंदना जी इतनी मुश्किल से मानी। आज रात के लिए मैं कैसे मनाऊंगी उन्हें, क्या बोलूंगी? और कोई ऑप्शन नहीं है माँ। अगर आज शादी नहीं हुई तो हम ये बाजी हार जाएंगे। नहीं, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगी। इस बाजी पर नाम हमारा लिखा है। मैं जाकर बात करती हूँ वंदना जी से। शादी का मुहूर्त तो 2 दिन बाद का था ना, फिर अचानक क्या हुआ? 2 दिन बाद का ही मुहूर्त बताया था पंडित जी ने, लेकिन उनसे कुछ गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, इसीलिए वो फौरन यहाँ आ गए हमें बताने के लिए। पंडित जी क्या गलती हो गई, बताइए ना। बताइए ना पंडित जी, क्या गलती कर दी आपने? वो जल्दबाजी में थोड़ा गलती हो गई थी। दरअसल इनकी शादी का मुहूर्त सिर्फ आज रात तक ही है, कल से राहु काल शुरू हो रहा है। अगर आज शादी नहीं हुई तो वर वधू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वंदना जी, शादी 1 दिन में हो या 2 दिन में, क्या फर्क पड़ता है? हम सब तो बस यही चाहते हैं कि एकांश और महक खुश रहें। पंडित जी, आज रात का नहीं तो फिर अगला मुहूर्त कब का है? 2 साल बाद का मुहूर्त है। 2 साल बाद का? वंदना जी देखिए, महक को दिल से हम इस घर की बहू मान चुके हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी जल्दी हो जाए ताकि ये हमारे साथ हमारे घर में रह सके। एकांश मेरा लाडला बेटा है, मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं तो इतनी खुश इसीलिए हूं क्योंकि मेरे पास एक बेटी आ रही है, एक बहू के रूप में मुझे एक बेटी मिल रही है प्यार करने के लिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इनकी शादी हो जाए बस। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम रुक जाएंगे 2 साल। इनकी शादी हम 2 साल के बाद कराएंगे। ये लोग मेरी बेटी को कितना प्यार करते हैं। मेरी महक इनके घर जाकर कितना खुश रहेगी। बताइए ना वंदना जी, क्या दिक्कत है आपको, क्या सोच रही हैं? नहीं, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, पर सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है ना, और इससे पहले जो कुछ भी हुआ, इसीलिए थोड़ी सी घबराहट हो रही है मुझे। पर ठीक है ना, शादी तो तय ही हो चुकी है। बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो शादी 2 दिन बाद हो या आज, क्या फर्क पड़ता है? शादी तो होनी ही है। मुझे आपका फैसला मंजूर है। क्यों महक? बोलो महक, तुम शादी के लिए तैयार हो ना? तो सुनीता जी, मैं शादी की तैयारियां करवाऊं? जी। पंडित जी जाइए, हवन कुंड तैयार कीजिए। चलिए गुरु जी। हाँ, चलिए वंदना जी, शादी आज ही है तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलिए जी, चल बेटा। ये मामला तो सुलझ गया, लेकिन तारा मिली ही नहीं माँ, खतरा टला नहीं है, इसलिए शादी का जल्द से जल्द हो जाना बहुत जरूरी है।
तेरी बहन की वजह से कितना कुछ झेला हमने, और अंत भला तो सब भला। मुश्किलों के बाद ही सही, पर आज तेरा घर बसने जा रहा है। मैंने तो गंगा नहा लिया बेटा, बहुत खुश हूं मैं। बस अब माता रानी से एक ही प्रार्थना है कि तेरे फेरों में कोई विघ्न ना आए। भीम, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी बढ़ा दो, स्टेशन गार्ड्स अपनी जगह पर होने चाहिए, और जैसे ही तारा मिले उसे पकड़ लेना। जी भाई साहब। एकांश, तू यहाँ क्या कर रहा है? तैयार नहीं हुआ अभी तक? चल चल चल, जल्दी तैयार हो जा। काश आज आप यहाँ होती। माँ चाहे जो कुछ भी कहे, मेरा प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा। काश आज आप मेरे परिवार वालों से मिल पाती, मेरे होने वाले पति को देख पाती। महक, कहा था ना मैंने, दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन लगेगी मेरी बिटिया। चल बेटा। मैं जानती हूँ इस वक्त तेरे मन में क्या चल रहा है काश, लेकिन तू भी उसमें मत उलझ। आगे देख, पहली चाल है, आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं जानता हूं, लेकिन अगर तारा नहीं मिली तो ये पहली चाल भी पूरी नहीं होगी। लेकिन जब तक तारा हाथ नहीं आती, इस चाल को पार करना बहुत मुश्किल होगा। नायक मंडप तक सही सलामत आ जाए। आ जाएगी तू आ। दीदी महक को ले आएंगे। जी।
काश महक के मंडप पर आने से पहले तारा कोई कांड कर दे। लो आ गई बर्बाद होने। बहुत शौक है ना इसे इस घर की बहू बनने का, लेकिन इसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है जिसकी पत्नी ये बनने जा रही है ना, वो उसके हाथों में चूड़ियां नहीं बेड़ियां पहनाएगा। तो हम कौन से आजाद पंछी घूम रहे हैं यहाँ पर? हमारा भी तो हाल ऐसा ही है। इस मुहिब तारा ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया है कहाँ वो? वर वधु वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। मोहब्बत है तो मेरी तू ही सजा है, ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। मोहब्बत है तू मेरी तू ही सजा है, ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की 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 बाजी इश्क की। रानी ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्यश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः। लगता है ये तारा ना सीधा आसमान में पहुंच गई है टिमटिमाने। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
गई है। अरे कोई पानी डालो जल्दी। अरे कोई पानी तो लाओ। महक, एकांश, मेरे बच्चे, पानी लाओ। मैं तो चाहती हूँ कि ये दोनों ही इस आग में जल के मर जाए। आग, आग। आज तो आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। अरे कोई पानी लाओ। अरे लेकिन एकांश को अगर कुछ हो गया तो हमारे खर्चे कौन उठाएगा? सही कहा चाची आपने, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अरे कोई पानी अरे लाओ, कोई पानी लाओ, ये लोग मर जाएंगे बेचारे। मैं अपनी वजह से सर की जान खतरे में नहीं डाल सकती। इधर आ जा बेटा, भाग के इधर आ। वहां है आपकी मन्नत का फूल। मैं यहां पर आपसे आपकी बेटी महक का हाथ मांगने आया हूं। ये बाजी में हार नहीं सकता। बाहों में सनम अपनी भर के आसमां पे लिख दूं ये फसाना। तू मेरी, मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा। तुम ठीक हो ना? आपको आग में कूदने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे प्यार में और तुम्हारी मोहब्बत में मैं कितनी भी बाजी खेल सकता। मुझे ना खबर है मेरे इश्क की यारा, यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की। इश्क की बाजी, 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 इश्क की। इश्क
बस महक जल गया ना हाथ। माँ कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। महक उठ, आंखें खोल बेटा। हे भगवान। महक आंखें खोल बच्चा, बच्चा आंखें खोल। ये कैसा पंडित है, एक ढंग का मुहूर्त भी नहीं निकाल सका। वही तो, अभी तो फेरे शुरू ही नहीं हुए थे और अब शगुन हो गया। आंखें खोल बच्चा, बच्चा आंखें खोल। हे माता रानी। महक, महक, आप ठीक तो है ना? तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। चाची क्या बोल रहे हो? आपको मेरी वजह से इतनी चोट आ गई? नहीं, ऐसी कोई खास चोट नहीं है। इट्स ओके। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। रहने दीजिए बुआ जी। एक पति अपनी पत्नी के लिए इतनी चोट तो सही सकता है। माता रानी की कृपा से दोनों बच्चे बाल बाल बच गए। सुनीता जी, सुनीता जी, इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी तक हम सब उसके सदमे में हैं। प्लीज एक काम कीजिए ना, ये शादी का मुहूर्त कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दीजिए। सही कहा आंटी, अगली बार एक अच्छा सा पंडित ढूंढ के दोबारा मुहूर्त निकलवा लेंगे। पर ऐसा पंडित ढूंढेंगे जो बोलेगा इनकी कुंडली ही नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से तो ग्रहों की दिशा इतनी अच्छी थी कि दोनों बच्चे बच गए। मैं तो कहती हूँ कि आज ही शादी करवा दीजिए, इस मुहूर्त को मत टालिए। हाँ, हर रिश्ते की अपनी अग्नि परीक्षा होती है। ये परीक्षा मेरी और महक की अग्नि परीक्षा थी, जिसे हमने मिलकर पार किया है। मैं ये शादी टालना नहीं चाहता। मुझे जल्द से जल्द महक का हाथ थामना है। महक, क्या तुम मेरा साथ दोगी? जी। मैं हमेशा आपके साथ। अरे पर ये शादी होगी कैसे? मंडप की हालत तो देखो। भाभी आपने देखा ना, मंडप पूरा जला पड़ा है। कैसे करेंगे शादी हम? वो तो होगी। नरेंद्र, जीजा जी, बाहर जाके सब कुछ ठीक करवा दीजिए जल्दी से, जल्दी। नहीं मां, मैं शादी उसी मंडप में करूंगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं भी आता हूं। तू ना एक काम कर, कल से 2-4 महीने के लिए व्रत रख ले। क्या पता भगवान तेरी सुन ले। मैं क्यों भूखी मरूं? आप बैठो ना अनशन पे। वैसे भी आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए आपने पाप भी ज्यादा किए होंगे। मुझे तो लगता है
आप ही की वजह से ये काम नहीं हो रहा, मगर फिर भी मुझे तारा पे अभी भी विश्वास है, वो आके मेरी इच्छा जरूर पूरी करेगी। उसे ढूंढो। गार्ड्स के हिसाब से वो लड़की अभी घर के बाहर नहीं निकली है। इसका मतलब वो यहीं कहीं है। उस लड़की की वजह से मेरे भाई की शादी नहीं रुकनी चाहिए। ढूंढो उसे। घनी शातिर है ये, लेकिन हमारे से शातिरपन। वर वधू अब वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। शादी की पहली रस्म पूरी हुई। मेरे और मेरे मकसद के बीच का फासला और कम हुआ। अब दूल्हा दुल्हन का गठबंधन कीजिए। रानी, मैं कर देती। दूल्हा दुल्हन अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। महक, तुझे चोट लगी क्या? मैं मदद कर। आप रुक जाइए, मैं संभाल लूंगा। मोहब्बत है तो मेरी, तू ही सजा है। ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। मोहब्बत है तो मेरी, तू ही सजा है। ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है। मेरे इश्क की
इश्क की बाजी, 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 अब वर वधू अपना वचन दोहराएंगे। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मेरा हर सुख, मेरी हर खुशी आज से सिर्फ आपकी होगी। 7 जन्मों के इस बंधन को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी मैं। तेरे भले ही 7 जन्म के हैं, पर ये रिश्ता सिर्फ कुछ लम्हों का है। तुम मेरी जिंदगी में आ जरूर रही हो, पर उसका हिस्सा कभी नहीं बनोगी। ना मेरी किसी चीज पर, ना मुझ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। इस घर में शायद मुझे वो प्यार ना मिले जिसकी उम्मीद लेकर आ रही हूँ मैं, पर मैं वादा करती हूँ इस परिवार के लिए मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं होगी। मैं हर रिश्ते का पूरा सम्मान करूंगी। मेरे लिए तुम्हारे रिश्ते सिर्फ तुमसे हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी माँ भले ही मेरी बहुत इज्जत करती है, पर मेरे दिल में सबसे ऊंचे दर्जा मेरी माँ का है। मैं उनके बराबर किसी को नहीं मान सकता। मैं आपकी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी। मैं पूरे दिल से आपको चाहूंगी। आज से आप ही मेरी दुनिया है। मेरी दुनिया सिर्फ मैं हूँ, इसमें और किसी की जगह नहीं है। मैं अपने लिए काफी हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें खुद के सिवा सब दूंगा। पैसों की तुम्हें कभी कमी नहीं होगी, और प्यार तुम्हारा कभी पूरा होगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरे खेल का सिर्फ एक प्यादा हो, जिसकी जगह मेरे शतरंज की बाजी में है, मेरे दिल में नहीं। इन फेरों के साथ साथ मेरे इश्क की एक और चाल पूरी हुई। अब सिंदूर दान की रस्म पूरी कीजिए। क्या देख रहे कांच? लगा सिंदूर महक को, वरना दुल्हन रूठ के चली जाएगी। सिंदूर की क्या कीमत है बुआ जी? वैसे भी बिन फेरे हम तेरे वाले जमाने में सिंदूर की अहमियत रह ही कहाँ गई।
तुम्हारी मांग में ये सिंदूर भर के मैंने तुम्हारी किस्मत भी अपने नाम कर ली है। मुझे फिर से वहम क्यों हो रहा है? अब मंगलसूत्र पहनाइए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ये मंगलसूत्र नहीं, इश्क का जाल है। लो, और एक कांड हो गया यहाँ पे तो। चुप रहो मीना, कुछ भी बोलती हो, देख तो लिया करो कहाँ हो, क्या बोल रही हो। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। आओ महक,
इस घर में बहू के रूप में तुम्हारा स्वागत है। ये कदम हमेशा अब एक साथ चलेंगे। नफरत के इस खेल की बिसात बिछ चुकी है, इश्क की बाजी लग चुकी है और बाजी में मोहरा बनेगी महक।